नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, देश भर में चाय का जब भी जिक्र होता है तो हर किसी को चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद होता है। लेकिन सोचिए कि चाय एक ऐसा कारोबार बन गया है जहां पर गरीब तबके के लोग अपने घर बार को छोड़कर शहरों में भी चाय बेचने का काम करते हैं और छोटे छोटे गाँव में भी एक टी स्टॉल लगाकर चाय बेचते हैं। और खास तौर पर जब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र होता है तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने बचपन में चाय बेची थी और चाय बेचकर सोचे कि वो बच्चा आज देश की कमान अपने हाथों में लिए है। खास तौर पर गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जो वाकई में हर किसी को हैरान भी कर देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिमरन गुप्ता की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिमरन गुप्ता कौन है और ऐसी क्या घटना उनके साथ घटित हो गई है। आपको बता दें कि सिमरन गुप्ता मिस गोरखपुर रही हैं। जी हाँ, मॉडलिंग करियर बहुत बेहतर उनका चल रहा था। 2018 में उन्होंने मॉडलिंग की थी। उसके बाद सिमरन गुप्ता को काफ़ी सारे ऐड भी मिले थे। उसके बाद मॉडलिंग करियर उनका सही चल रहा था। तो कुल मिलाकर जब कोविड आया था तो कोविड की मार तो हालांकि देश दुनिया ने भी झेली थी, लेकिन सिमरन गुप्ता की जिंदगी बदल कर रख दी। जी हाँ, आज सोचिए कि जो तस्वीरों में आपके सामने नजर आ रही हैं, ये सिमरन गुप्ता गोरखपुर में चाय बेचने का काम करती हैं। एक वक्त में पेशे से मॉडल हुआ करती थी और जिस तरीके से लाइमलाइट भी सुर्खियों में रहती थी, लेकिन आज सोचिए कि ये लड़की चाय बेचने का काम कर रही है। जब उनसे बातचीत भी की गई थी और उनका यही कहना था कि सिमरन ये कहती हैं कि जब कोविड आया था तो कोविड ने उनकी पूरी तरीके से ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। कहाँ वो मॉडलिंग करती थी 2018 में जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी। मिस गोरखपुर का खिताब भी सिमरन ने अपने नाम किया था। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में भी आई थी, लेकिन कोविड की मार से सोचिए कि उनके घर में इस तरीके से तंगी आ गई थी कि सिमरन के आगे कोई भी विकल्प नहीं बचा था। सिमरन हालांकि ये भी कहती हैं कि जब वो नौकरी कर रही थी तो वहाँ पर भी उनको पगार यानी कि सैलरी टाइम पर नहीं मिल पाती थी, जिस कारण उन्होंने सोचा कि एक चाय का स्टॉल खोलकर वो अपना रोजगार चला सके। हालांकि तस्वीरों में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से बेहद ही खूबसूरत भी हैं सिमरन गुप्ता, लेकिन उसके बावजूद भी चाय बेचकर एक तरीके से वो मिसाल भी कायम कर रही हैं। हालांकि सिमरन गुप्ता ये भी कहती हैं कि उनकी जो परिवार की कंडीशन थी, जो स्थिति थी, वो बेहद ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन जब सिमरन चाय बेचती है तो उनके पिता भी उनके साथ वहाँ पर मौजूद रहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आजकल सोशल मीडिया में भी जिस तरीके से सिमरन गुप्ता काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रही हैं और कई लोग उनसे मिलने के लिए भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, कई लोग उनके साथ सेल्फी भी लेते हैं, तो सोचिए कि ये जो उनकी जर्नी थी, जो एक सफ़र था सिमरन गुप्ता का, वो वाकई में जिस तरीके से कहते हैं कि अर्श से अर्श तक लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन परिस्थितियां किस तरीके से सिमरन के साथ चल रही हैं। हालांकि वो ये भी कहती हैं कि मैं इस काम को छोटा नहीं समझती हूं, क्योंकि मेरे साथ परिस्थितियां इस तरीके से घटित हुई कि आज मुझे चाय बेचना पड़ रहा है, लेकिन वो भी बेहतर है। हालांकि वो ये भी कहती हैं कि देश की जो बेटी होती हैं वो किसी से कम नहीं होती हैं। तो जिस तरीके से हमने सिमरन की एक कहानी देखी और अब ऐसे में कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि सोशल मीडिया हो गए, मीडिया हो गए, तमाम तरीके से उनका साथ देने के लिए भी वहाँ पर खड़े रहे थे। काफ़ी लोग उनके वीडियो को भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही हैं और जब उनसे लगातार पूछने की भी कोशिश की जाती है कि आखिर इतना बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में कैसे आया, तो सिमरन यही कहती है कि ये परिवर्तन नहीं बल्कि ये मेरी सच्चाई है, क्योंकि कोविड की मार से जब पूरा देश दुनिया हाहाकार मचा हुआ था, देश दुनिया झेल रही थी उसकी मार, तो वहाँ पर एक मार उनके परिवार में भी झेलनी पड़ रही थी। हालांकि सिमरन से जब उनके परिवार के बारे में पूछा गया था कि परिवार में कौन कौन है, तो उन्होंने कहा यही कहना है कि एक भाई है जो विकलांग है, पूर्ण रूप से सही नहीं है और उनके पापा उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, माता भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, लेकिन उतने पैसे नहीं हो पाते हैं घर चलाने के लिए, इसलिए एक बड़ा विकल्प सिमरन ने चूज़ किया और आज वो चाय बेचती हैं। और बड़ी बात यह है कि सिमरन मॉडर्न टी स्टॉल के नाम से चाय बेचती हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर मॉडर्न टी स्टॉल ही नाम क्यों आपने चुना, तो वो ये कहती हैं कि मेरा प्रोफेशन ये रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने प्रोफेशन को यहाँ से शुरुआत करूँ या इस नाम को जोड़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरी पहचान पर भी लगातार बरकरार रहने वाला है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी और सिमरन की ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।